कलमा पढ़े एक मरतबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज 16 अगस्त है, कल 15 अगस्त थी। भारत की आजादी का दिन था। 77वां ये मौका था, 77 साल। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि गांधी जी ने एक मौके पर यह बात कही थी, बल्कि उनका पूरा स्टेटमेंट मौजूद है। उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड आज भी मौजूद है, गूगल सर्च करो मिल जाएगी। उन्होंने कहा था, मुझे इमाम हुसैन को जिस तरह 72 जानिसार मिल गए थे, मेरे पास भी ऐसे ही 72 जानिसार हों तो भारत को आजाद करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और उन्होंने जो है ये बात भी कही थी गांधी जी ने कि करबला से मुझे बहुत सीख मिलती है। करबला की दास्तान ही ऐसी है, आप गहराई में उतर के अगर सोचें तो पूरा फलसफा है दास्तान करबला, बहुत गहराई है दास्तान करबला में। यह है कि हम लोग सतही तौर पे सोचते हैं, कभी उसमें गहराई में नहीं सोचते। आप गौर करें और संजीदगी से सोचें तो दास्तान करबला में इतने असबाक हैं, इतने असबाक हैं कि उसका एक सबक ही हमारी दीन और दुनिया को कामयाब बनाने के लिए काफी है। गहराई से सोचिए आप, सजदों की अहमियत को देखिए, मैदान करबला को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि सजदे की अहमियत क्या होती है। इसी तरीके से रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, मैदान करबला को देखिए। बहन का रिश्ता क्या होता है, भाई का रिश्ता क्या होता है, बेटों का रिश्ता क्या होता है, भतीजों का रिश्ता क्या होता है, जानिसारों का रिश्ता क्या होता है, और मुसीबत के वक्त में साथ देने वालों का रिश्ता क्या होता है। करबला से सीखिए आप। और अल्लाह अकबर, ये ऐसी दास्तान, वो 4 मिसरे मुझे याद आते हैं कि सवाल ये नहीं नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये है तिलावत कर गया कैसे। आप लोग भी बोलिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये है तिलावत कर गया कैसे। और जिस फॉर्मूला को बहादुर समझ रहा था यजीद, 6 माह के असगर से डर गया कैसे, 6 माह के असगर से डर गया कैसे। ओ यार, दास्ताने करबला को समझने की कोशिश करो। और अभी राशिद भाई ने एक नारा लगवाया था, मैं भी जहां जा रहा हूं इस नारे के बारे में कहता हूं। हजरत मौलाना सनाद रजा साहब कुबला माशाअल्लाह अभी माह मुहर्रम में 10 रोज मुंबई गए और 10 रोज का इनका दौरा था। इन्होंने भी कहा, हमारे खुतबा उलमा हर जगह कहते हैं कि जब भी या हुसैन का नारा लगे तो या हुसैन से पहले उनके बड़े भाई और उनके मुर्शिद या हसन का नारा लगे। चूंकि हमारे जलसे अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत अहले बैत के रंग में रंगे हुए होते हैं, तो जब हम नारा लगाएं तो इस बात का लिहाज करें कि नाना ने जब भी तस्करा किया पहले हसन का किया फिर हुसैन का किया। तो हम भी जब नारा लगाएं तो कहें या हसन, बोलो या हसन, दिल की ठंडक आंखों का चैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हसन। हजरत इमाम हसन ये बड़े भाई हैं। और हदीसें आप पढ़ के देखो, हुजूर ने जब भी तस्करा किया दोनों का साथ किया। ज्यादातर जब भी फजीलत आप बयान करते हैं, जैसे मैं आपको हदीस शरीफ सुना रहा हूँ अभी बहुत तेजी के साथ, जब भी हुजूर तस्करा करते हैं दोनों नवासों का साथ करते हैं। ये हदीस में जो आपको सुना रहा हूँ ये सुनन तिरमिजी में इमाम तिरमिजी अल-मुतवफ़्फ़ा 279 हिजरी, और यही हदीस शरीफ मुस्नद अहमद इब्न हंबल में इमाम अहमद इब्न हंबल अल-मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी, और यही हदीस शरीफ मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद है किताबुल मनाक़िब में। हदीस आप सुनिए, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मचल के एक मरतबा पहले ही बोल दीजिए या हसन, जरा ऊंची आवाज में, या हसन। अन अनसिन क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैतिका हब्बु इलैका क़ाल अल हसन वल हुसैन व काना यक़ूलु लि फातिमा उदई ली इब्नैया फयज़ुम्मुहुमा व यशुम्मुहुमा। पूरा मजमा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले
हमारे प्यारे नबी की बारगाह में ये सवाल किया गया, आका तमाम अहले बैत से आप मोहब्बत करते हैं, मगर अहले बैत में भी सबसे ज्यादा महबूब कौन है? सबसे ज्यादा महबूब मतलब प्यारा। अहले बैत तो सब प्यारे हैं या रसूल अल्लाह, मगर अहले बैत में भी तो कोई सबसे ज्यादा महबूब होगा। अल्लाह अल्लाह, प्यारे नबी की जबान खुल गई, वो जबान जिस जबान के बारे में कुरान फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इसका सीधा सिंपल तर्जुमा ये होता है कि जबान मुस्तफा की होती है मगर कलाम खुदा का होता है। अल्लाह अल्लाह, इसी जबान के बारे में बरेली का ताजदार कहता है, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो ज़बान जिसी को सब कुन की कुंजी कहे। आप भी मेरे साथ पढ़ो ताकि लुत्फ आए, सारे लोग पढ़ो। वो ज़बान जिसी को सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये प्यारे नबी की जबान है और हुजूर के दहन का भी जवाब नहीं, जबान का भी जवाब नहीं, हुजूर के लबों का जवाब नहीं। हुजूर के प्यारे लबों के बारे में हमारे आला हजरत कहते हैं, पतली पतली गुल कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत, जरा जोर से बोलो, उन लबों की नजाकत। सवाल क्या हुआ था बताओ मुझे, क्या सवाल हुआ था हुजूर से? भूले तो नहीं है आप? क्या सवाल हुआ था? या रसूल अल्लाह, अहले बैत में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? जरा जोर से, सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, सबसे ज्यादा महबूब कौन है? तो हुजूर की प्यारी जबान खुली, हुजूर ने फरमाया अल हसन। आप भी बोलो ना, अल हसन। अल हसन वाओ का मतलब होता और, यानी हसन और हुसैन। हुजूर ने यहाँ भी जिक्र किया तो दोनों का साथ, पहले हसन का और फिर, तो हम भी जब नारा लगाएं तो पहले हसन का और फिर, तो क्या बोले? या हसन, या हसन। हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, अहले बैत में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? फरमाया हसन और हुसैन। और मोहब्बत का आलम तो सुनो, अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई। इसी हदीस में है, वकाना यकूलु ली फातिमा, ए मेरी माओ बहनों बेटियों सुनो, हुजूर अपनी चहीती बेटी हजरत फातिमा, जो साजिदा भी हैं, जो राकिआ भी हैं, जो सैयदा भी हैं, जो तैयबा भी हैं, जो आबिदा भी हैं, अल्लाह अकबर, और जो जन्नती औरतों की सरदार भी हैं, वो फातिमा जहरा। हुजूर उनसे फरमाते, ए मेरी बेटी फातिमा, जरा मेरे शहजादों को मेरे करीब तो करो, मेरी गोद में लेकर के आओ। हजरत खातून जन्नत दोनों शहजादों को हुजूर की खिदमत में पेश फरमा देती, हुजूर की खिदमत में पेश कर देती। तो हुजूर दोनों शहजादों को, देखो इधर, ऐसे गले से चिमटा लेते। अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर कीजिए नाना किस तरीके से शफकतों के दरिया बहा रहे हैं, प्यार के सागर लुटा रहे हैं। वो दौर अभी ज्यादा वक्त थोड़ी हुआ है जो गुजरा था। हुजूर के दुनिया में आने से पहले जब बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था, क्या वकार था बेटियों का, मगर मेरे हुजूर ने निजाम बदल के रख दिया। ए दुनिया वालों, बेटी को, बेटी के बच्चों को हकीर न समझो। बेटी से प्यार कैसे होता है मोहम्मद अरबी से सीखो। बेटी के बच्चों से मोहब्बत कैसे होती है मोहम्मद अरबी से सीखो। अल्लाह अकबर। हुजूर दोनों को चिमटा लेते, और उसके बाद हदीस में है कि हुजूर दोनों को सूंघते थे। जरा जोर से बोलो, दोनों को। भाई चूमना समझ में आता है, गले से चिमटाना ये भी समझ में आता है, मगर हदीस में वयशुम्मु हुमा भी आता है। शम्मा यशुम्मु का तर्जुमा होता है सूंघना। तो सूंघने का क्या मतलब होता है? अरे चुमटा लेना, चिमटा लेना, गले से लगा लेना,
प्यार करना, चूमना, लाड करना, ये तो समझ में आता है, मगर यहाँ सूंघा भी जा रहा है। ये इजाफी बात जो बाकी नाना नहीं करते अपने नवासों के साथ, आखिर वजह क्या है? तो इसका जवाब इमाम अहमद रजा देते हैं बरेली से और फरमाते हैं, क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मतलब ये हुआ, ये इजाफी बात जो है, जो बाकी नानाओं में नहीं पाई जाती, कि वो अपने नवासों को नहीं सूंघते, तो आला हजरत ने फरमाया वो फूल भी तो नहीं होते ना नवासे। यहाँ मामला ये है, यहाँ जो नवासे हैं हसन और हुसैन, ये फूल हैं, वो फूलों से महक आती है, इसीलिए नाना सूंघ के बता रहे हैं कि मेरे नवासों का मकाम कितना बुलंद व बाला।